जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आओ सुनते हैं सावन के महीने में भगवान शिव व माँ पार्वती की पूजा का फल। एक किसान था, उसके बेटे की शादी हो गई थी, बहू घर आ गई। अब कई साल बीत गए पर उसकी बहू के संतान नहीं हुई। अब पहले तो बहू घर का ही काम करती थी, लेकिन अब सास कुआं से पानी लाना, गाय भैंस को पानी पिलाना, सानी खिलाना, चारा खिलाना आदि सभी काम करवाने लगी। सास और पति का भी व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। इन बाहर के कामों को करते हुए उसकी सहेलियां भी बन गईं। अब सावन का महीना आने वाला था। एक सहेली बोली कि कल से सावन शुरू हो रहा है, हम तो भोले बाबा की पूजा किया करेंगे। तब वह बोली कि मैं कैसे पूजा करूंगी, सास नहीं करने देगी और पूजा के लिए सामग्री कैसे आवेगी, मेरे पति मेरी बात सुनते नहीं हैं। तब सहेलियां बोलीं कि तू सुबह नहा धोकर आ जाया कर, पानी भरने के बहाने हमारी थाली में से पूजा कर लिया कर। तब उसने कहा ठीक है। अब वह रोज़ाना नहाकर आती और पूजा करती और भगवान शिव व माता पार्वती जी से मन ही मन अपना दुख कहती और पानी भरकर चली जाती। सावन का महीना पूरा होने वाला था। उसकी सास को कुछ शक हुआ बहू पर और सास ने बहू का पीछा किया और देखा कि बहू बड़ी लगन से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही है। तब सास ने कहा बहू ने जैसे ही सास को देखा तो वह थर-थर कांपने लगी। तब पूजा के प्रभाव से बहू के लिए सास के हृदय में ममता उमड़ पड़ी और सास बोली कि बहू, हम तुम मिलकर भगवान शिव की आराधना किया करेंगे। अब सास और बहू दोनों मिलकर पूजा की थाली लाने लगीं। तब उसने अपनी सखियों से कहा कि मैंने आपकी थाली में से रोज़ाना पूजा की है, अब कुछ पूजा की सामग्री मेरी थाली में से आप भी ले लिया करो, जिससे मेरी पूजा भी सार्थक होगी। अब बहू ने 10वें मास में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब सास बहुत खुश हुई और सारा घर बहुत खुश हुआ। अब उनका घर खुशियों से भर गया। भगवान भोलेनाथ की उनके घर में सभी मिलजुल कर पूजा करने लगे तथा माँ पार्वती जी सहित भोलेनाथ की पूजा करने लगे। हे भगवान शिव, जैसी खुशियाँ आपने उनको प्रदान की, वैसी ही खुशियाँ जो कोई आपकी कहानी सुनावे, हुंकारा भरे, उनको भी देना। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो सावन मास की जय। तो कहानी यह मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।